आज लेक्चर नंबर 3 है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और साथ में इसके सारे एग्जांपल्स। ध्यान से सीखिएगा, मैकेनिज्म हर एक बात सिखाई जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। अच्छा, अब किस पे होगा वो ध्यान दीजिए। तो अगर हमारे पास कीटोन रहे या फिर अल्डिहाइड रहे तो ये प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच लगा दे तो हमारा अल्डिहाइड बन जाता है। अगर उसी आर सी डबल बॉन्ड ओ को आर लिख दे तो हमारा कीटोन बन जाता है। अच्छा, अब कीटोन में हमको पता है कि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। तो कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब कार्बन जो है वो हमारा एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम सबसे पहला क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। अब आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा निगेटिव चार्ज स्पेसीज कैरी, निगेटिव चार्ज का कैरी करता है या लोन पेयर कैरी करता है। तो ये अगर निगेटिव चार्ज स्पेसीज है तो ये कहाँ जाके चिपकेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज पे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो अगले स्टेप में हमारा क्या होगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एन यू हो गया और ये आर पहले से था। तो क्या हुआ आखिर? ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे आया, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो गया तो इस पे माइनस भी आ गया। अगले स्टेप में हम क्या कराते हैं कि हम एसिड लेके आते हैं। जब हम एसिड लेके आएंगे, एसिड का H प्लस, तो ये O माइनस H प्लस के जगह चला जाएगा और हमारा ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हम देख लिए कि अगर हमारे पास कोई कीटोन है या फिर अल्डिहाइड है, उसमें हम देख लेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। कैसे देखेंगे? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो कम होता है देन ऑक्सीजन, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लेस पे चिपकेगा। अब अगले प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल चिपका तो ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अगले स्टेप में हम एसिड का H प्लस लाएंगे तो ये O माइनस इस प्लस को खींच लेगा और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। तो आखिर हम इसमें देख लिए कि इस रिएक्शन में क्या होता है। तो ओवरऑल एक बार फिर से देखिए, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जब हम कीटोन या फिर अल्डिहाइड को अगर H न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करें, एक H है एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इस प्लेस पे होता है और हाइड्रोजन जो है वो हमारा इस प्लेस पे चला जाता है। तो यही था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगला है हमारा एडिशन ऑफ HCN। ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने सीखा। तो जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को अल्डिहाइड या कीटोन से ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको दो रिएजेंट की जरूरत है, पहला KCN और दूसरा एक एसिड HCl, ठीक है। तो देखिए KCN में आपको पता है कि KCN से जब हम ट्रीट करेंगे तो K पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज। तो CN एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो हमारा क्या बनेगा? RCCNR, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा जैसे ही ये CN अटैक करेगा तो ये O माइनस बन जाएगा। अब O माइनस पे ये हमारा K प्लस चला जाता है, ठीक है। अगले स्टेप में जब हम इसको HCl से ट्रीट करेंगे तो आपको पता होगा कि HCl H पॉजिटिव Cl निगेटिव में डिसोसिएट होता है, ठीक है, H प्लस Cl नेगेटिव में। तो अब ये O माइनस वाला पार्ट जो है हमारा H प्लस को खींच लेता है तो RCOH, और यहाँ क्या बन गया? CN, साथ में R और प्लस KCl। देखिए हुआ क्या, कीटोन को हम ट्रीट किए KCN से तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों बोले? क्योंकि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा? तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। जब ये CN एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया।
अब ये K पॉजिटिव इसके पास चला गया। अगले स्टेप में जब हम इसका एसिडिफिकेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl जिससे हमको H प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा। तो H प्लस हमारा इस पोजीशन पे चला गया तो हमारा ये बच गया और K प्लस Cl निकल गया, KCl निकल गया। अब देखिए इस एक कार्बन पे हमारा OH ग्रुप भी लगा है, CN ग्रुप भी लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CN मतलब साइनो और OH मतलब हाइड्रीन। तो साइनो हाइड्रीन जो है हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर CN भी रहे OH भी रहे तो उसका हम नाम क्या देते हैं? साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, नाम कैसे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का? तो देखिए Na मतलब होता है सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, SO3 मतलब सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का हम एडिशन कर रहे हैं। अल्डिहाइड के लिए भी सेम मेथड, कीटोन के लिए भी सेम मेथड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है ना Na पॉजिटिव HSO3 निगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। Na पॉजिटिव HSO3 निगेटिव में, तो Na पे पॉजिटिव दे दीजिए, HSO3 पे निगेटिव दे दीजिए। तो अब जो सल्फर वाला पार्ट है ना वो इस कार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से कनेक्ट कर जाएगा। क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है? तो भाई इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। सीखते आ रहे हैं बार बार। तो देखिए RC ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये HSO3 यहाँ आ जाएगा और ये R यहाँ हो गया, ये O माइनस तो लिख दीजिए, Na पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए एक बात कि आपका क्या होता है कि NaOH जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ भी तो NaO और ये पूरा पार्ट लिख रहा है, ये पूरा पार्ट दिख रहा है, मतलब ये क्या है? ये बेस है। अच्छा, ये HSO3 वाला पार्ट हमारा क्या है? एसिड है। तो एसिड है और बेस है, तो जब एक ही साथ ये दोनों रहते हैं तो प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या बनता है कि RC यहाँ Na के जगह यहाँ से H उठ के चला जाएगा और पहले से ये R था ही, और इस पे क्या होगा? SO3 और ऊपर से Na आ जाएगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में हम क्या दिखे कि जब हम कीटोन को NaHSO3 से ट्रीट करेंगे तो सोडियम एक पॉजिटिव वाला पार्ट, HSO3 और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया तो HSO3 हम लिख दिए। अब ये बॉन्ड टूट गया तो ऊपर में हम Na को लगा दिए। जब ऐसा हुआ तो हमको दिखा कि ये पूरा पार्ट तो एक बेस वाला पार्ट है और ये नीचे एसिडिक पार्ट है। तो एक ही कार्बन एक ही ग्रुप में अगर दोनों हमारा एसिड बेस है तो क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। जब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो ये Na वाला पार्ट इधर आ गया और H वाला पार्ट ऊपर चला गया, तो SO3Na OH हो गया। ये जो फॉर्म होता है इसको हम क्रिस्टलाइन साल्ट बोलते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट। ग्रिग्नाइट रिएजेंट हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि RMgx को हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट बोलते हैं। RMgx को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नाइट रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट में Mg पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ये निगेटिव वाला पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट पे। तो देखिए क्या हुआ, RCRH पहले से था। अब जैसे ही ये इस पे अटैक किया तो ये हमारा पाई बॉन्ड टूट गया, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है भैया, ये भी काम कर दिए। तो MgX जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इस O माइनस पे चिपक गया। अरे भाई, हमारा ये बॉन्ड टूट गया तो O माइनस इस पे चिपक गया MgX पे। अगले स्टेप में हम क्या कराएंगे कि एसिडिफिकेशन कराएंगे। तो एसिडिफिकेशन से HCl से आपको पता है कि H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट्स होता है, तो हम क्या लिखेंगे? RCO माइनस O माइनस वाला पार्ट इस H प्लस को खींच लेगा अपने पास, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर पहले से अपना R था और ये H, कुछ भी नहीं कि इस माइनस वाले पार्ट को H प्लस के साथ खींच दिए। अब देखिए Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी था यहाँ, तो पॉजिटिव लिख दीजिए। तो Mg पे पहले पॉजिटिव था, अब X है और ये Cl किस पे चिपक जाएगा? इस पे हो गया।
तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट कीटोन अल्डिहाइड दोनों के लिए वही काम होगा कि RMGX में देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव अटैक कराइए न्यूक्लियोफाइल से, सेम कहानी हम करते आ रहे हैं, वही था हमारा। अब अगला है हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान से ये मेथड सीखिएगा कि अगर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन को अगर 1 मोल ऑफ अल्कोहल से पहले ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा बनता है हेमी एसिटल। देखिए जरा क्या होता है, RCH OH और OR-, ये हमारा बन गया हेमी एसिटल। कैसे बना कि अगर हम अल्डिहाइड को 1 मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फिर इस हेमी एसिटल को हम ट्रीट करेंगे अगर फिर 1 और मोल ऑफ अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमारा एसिटल ग्रुप बन जाएगा, एसिटल ग्रुप बन जाएगा। हम क्या बोले कि अगर हम अल्डिहाइड को 1 मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा बन गया एसिटल, अच्छा हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल में कैसे स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे कि जब हमारा एक कार्बन एटम पे OH ग्रुप लगा हो और एक OR ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं हम हेमी, ठीक है, हेमी हेमी हेमी, ठीक है। और अगर उसी को हम फिर 1 और मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल। एसिटल का स्ट्रक्चर कैसे याद रखिएगा कि एक ही कार्बन एटम पे 2 OR ग्रुप लगा है, तो अल्डिहाइड को जब हम ट्रीट किए 2 मोल ऑफ अल्कोहल से तो हमारा एसिटल बन गया। अच्छा, अगर एग्जामिनेशन में हमारा ये क्वेश्चन आ जाए और हमको अगर ट्रिक से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसके इस O को हटा दीजिए और इन दोनों अल्कोहल के एक एक H को हटा दीजिए, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को हम हटा दिए तो हमारे पास बच क्या गया, RCH बच गया और एक बार OR इधर बच गया, एक बार OR इधर बच गया। इसी को तो हम हेमी एसिटल बोलते हैं कि एक कार्बन पे 2 R ग्रुप लगा है। किए क्या कि अगर अल्डिहाइड को हम 2 मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको क्या करना है कि कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन वाले पार्ट को हटा देना है और दोनों अल्कोहल से एक एक H को निकाल देना है। अपना जो बचेगा वो क्या बना देगा, एसिटल बना देगा, ठीक है, एसिटल बना देगा। तो एक एग्जांपल इसका करके देखते हैं कि देखिए ये हमारा कीटोन है, ये हमारा क्या है, कीटोन है। इसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, तो अल्कोहल से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। तो मतलब हम समझ गए कि अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, हमारे पास 2 मोल ऑफ अल्कोहल भी है, साथ में कीटोन भी है। तो हम क्या करेंगे कि O को यहाँ से हटाएंगे और इन दोनों प्लेसेस से एक एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। जो हमारा बच जाएगा, जो हमारा बच जाएगा उसको हम लिख देंगे तो RCO CH2 वही तो बचा ना, क्या बचा, यहां से हटा दिए और ये पूरा पार्ट को इस पे चिपका दिए। तो यही था हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगला है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये भी बहुत इजी है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कि अगर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन में अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव से तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल काम है। H2 यहां से हटाइए, O यहां से हटाइए, बाकी जैसा कहते ऐसा लिखिए। तो डबल बॉन्ड बचेगा, NZ लगा दिए प्लस वाटर। क्या हम बोले कि अमोनिया डेरिवेटिव्स में से H2 हटाइए और अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसमें से O हटा दीजिए। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, यहां से आपको O हटाना है और यहां से आपको H2 हटाना है। हम अल्डिहाइड को ट्रीट कर रहे हैं अमाइन से, ठीक है। तो हम क्या बोले कि यहां से O को हटाइए, यहां से H2 को हटाइए। तो आपका बन क्या गया, RCH, है ना, RCH डबल बॉन्ड N और यार कुछ भी नहीं किए, ऑक्सीजन को यहां से हटाएं, H2 को यहां से, एक एक H दोनों H को यहां से हम हटा दिए। तो एडिशन ऑफ अमोनिया में क्या देखें कि अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसको हम अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से ट्रीट कर रहे हैं तो उस पार्ट से H2 हटाओ, इस पार्ट से O हटाओ, बाकी जैसा कहते ऐसा लिख दो। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे।